चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ। खेमचंद शर्मा नेता बीजेपी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। अभिषेक वाजपेयी प्रवक्ता सपा हमारे बीच जुड़ चुके हैं। और मोहम्मद आमीन पॉलिटिकल एक्सपर्ट, वो थोड़ी देर में हमारे बीच जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। खेमचंद जी, सबसे पहले आपका रुख करूंगी क्योंकि 8वां प्रत्याशी बीजेपी ने उतारा है। क्या लगता है, क्रॉस वोटिंग के बिना अपने प्रत्याशी को बीजेपी आगे ले जा सकती है या फिर क्रॉस वोटिंग करेंगे आप? जनता की वजह से भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत सारे दूसरे दलों के नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, एमएलए भी हैं, एमपी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहते हैं। और राज्यसभा इलेक्शन में एक ओपन वोटिंग होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई कोई पार्टी लाइन पे ही आपको नेसेसरली वोटिंग करनी है। तो बहुत सारे लोगों की इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। हमें पूरी उम्मीद है, जो हमारे 8वें कैंडिडेट हैं, हमने जिताने के लिए उनको उतारा है। हमने उनको ऐसे ही दिखाने के लिए नहीं उतारा, लड़ने के लिए नहीं उतारा, जिताने के लिए उतारा। और हमें पूरी उम्मीद है कि वो जीतेंगे, क्योंकि अभी आरएलडी के एमएलए हमारे साथ हैं और बहुत सारे अन्य एमएलए भी हमारे संपर्क में हैं। बिल्कुल खेमचंद जी, क्योंकि फिलहाल बीजेपी को 7 वोटों की जरूरत है और ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी, क्योंकि विपक्ष का भी आरोप है कि बीजेपी का जो मुख्य एजेंडा है, तोड़ोगे नहीं तो जीतोगे नहीं, तो फिर एक बार जोड़ तोड़ जो है इस बार देखने को मिलेगा क्या चुनाव से पहले? खेमचंद जी। नहीं, हम तोड़ने का काम नहीं करते, हम तो जोड़ने का काम करते हम्म। हैं, हम तो मिलाने का काम करते हैं, हम तो अपलिफ्टमेंट का काम कर रहे हैं, हम तो डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, हम तो जो गरीब है उसके उत्थान का काम कर रहे हैं, हम तो भारत को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। आज हम्म। भारत की आन बान शान पूरे विश्व में मानी जा रही है, तो हम तो जोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर अच्छे लोग हमारे साथ आना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, हम्म। और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं, डेवलपमेंट के जो एक यात्रा निकली है उसमें शामिल होना चाहते हैं, तो उसमें हम लोग क्यों करें? अच्छे लोग आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, और हमें उम्मीद है कि संजय जी जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। ठीक है, लौटूंगे आपके पास खेमचंद जी। अभिषेक जी, आपका रुख करूंगी। संजय सेठ जीतेंगे, अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, बीजेपी प्रवक्ता का ये कहना है। हालांकि हमने देखा है जहां पर जब तक जोड़ोगे नहीं तोड़ोगे नहीं तब तक जोड़ोगे नहीं या फिर जीतोगे नहीं की रणनीति पर बीजेपी चलती आ रही है। और बीजेपी सामान्य खेल नहीं खेलती है, बीजेपी अपना होमवर्क जरूर करके आती है और इसीलिए कहीं ना कहीं उसी प्रत्याशी को उतारा जो आप ही के पार्टी से थे, आप ही के घर से थे, और आप ही के घर से लाकर उन्हें टिकट दे दी गई। क्या लगता है आपको अपने विधायकों को सुरक्षित करने की जरूरत है? अभिषेक जी। हेलो जी अभिषेक जी, आप तक बात पहुंच पा रही है? जी, धन्यवाद। देखिए श्रावण जी कि मैं जो समझ पा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र ने बड़ा अच्छा बात कही और ये आगे ले जा रहे हैं देश को, इसमें कोई शक नहीं है हमें, क्योंकि जो देश का कर्जा पहले 10 साल पहले जो 57 लाख करोड़ हुआ करता था और आज वो 205 लाख करोड़ हो गया, तो देश हमारा आगे जा रहा है, इसमें कोई भी हमें गुरेज नहीं है। जहां पे किसान भाई 2021-22 में 10,800 के करीबन आत्महत्या की थी, 2022-23 में तकरीबन 11,900 के आसपास आ गया। जो सम्मान निधि पहले 66,800 कुछ 880 रुपए के करीब थी, वो घटा करके 60,000 के आसपास कर दिया। तो मुझे कहीं पे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि ये लोग देश को आगे ले जाते हैं, क्योंकि जब काम गिनाने की बारी होती है तो जाहिर सी बात है दूसरे के कामों का फीता काट रहे होते हैं और सिर्फ उसी के ही ऊपर लेकर के चल रहे होते हैं। अभी हमारे भाई ने कहा कि कई चीजें कहीं, तो प्रत्याशियों की जब बात आई तो देखिए, ये तो हम सब लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी के पास खुद का अस्तित्व नहीं है, खुद का वजूद नहीं है। तभी वो किसी भी स्टेट में जाते हैं तो वो दूसरे की पार्टी के लोगों को तोड़ करके अपनी पार्टी में मिलाते हैं। उदाहरण के लिए आदर्श सबसे बड़े आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया, जिनके ऊपर इतने सारे घोटालों का आरोप था। अच्छे खासी चीजें थी, लेकिन वॉशिंग मशीन में डाल करके इन्होंने अपनी पार्टी में बिल्कुल साफ और अच्छा चुस्त दुरुस्त कर दिया। क्योंकि जब जिस व्यक्तियों के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि ये भ्रष्टाचारी हैं, ये उपद्रवी हैं, ये कई चीजें हैं दिखाते हैं, लेकिन वही व्यक्ति जब इनकी पार्टी में ऐसा क्या हो जाता है कि जब आ जाता है तो साफ सुथरा व्यक्ति रहता है। किसी के ऊपर ईडी सीबीआई के केस चल रहे होते हैं, इनकी पार्टी की शरण में आ जाता है तो वो सब कुछ बंद हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो देश आगे जा रहा है, इसके लिए इनको शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई हो। और जो आपने अभी प्रश्न किया
कि आप अपने विधायकों की बात देखिए, मैंने पहले भी इन चीज़ों को कहा, हमारे विधायक और हमारे सभी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं जो जुड़े रहना चाहते हैं, वो हमेशा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इनका स्वागत किया है और उसका स्वागत करते रहते हैं। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए कौन-कौन सी पार्टी खड़ी है और आज पूरे देश की पार्टियां अगर भारतीय जनता पार्टी के पास चली गई हैं, तो सोचने की बात तो हम सब लोगों के लिए है कि आखिर ऐसा क्यों है? भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या कर दिया है? क्योंकि देश के लिए तो काम किया नहीं। अगर काम किया होता तो वो काम गिनाते। ठीक, अगर जब चुनाव के पहले ही ऐसा क्यों होता है कि धर्म के पीछे जाकर के छुप जाते हैं? आखिर जब हम सब लोगों का मान सम्मान जहाँ पे अयोध्या की जब ये बात करते हैं, हम्म। 4 शंकराचार्य जो पीठाधीश्वर हैं, हम सब लोग उनके अनुयायी हैं, हम सब लोग अभिषेक मानते जी, हैं कि हम धर्म की मुद्दे राह से पर भटक आगे रहे हैं। अभिषेक जी, मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि आपके विधायकों को फिलहाल सुरक्षित करने की जरूरत है? जी, अपना प्रश्न वापस से दोहरा दें। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्योंकि देखिए जोड़ तोड़ की राजनीति और रणनीति लगातार हमने चुनाव से पहले देखी हुई है। फिलहाल की जो परिस्थिति है, क्या सपा के विधायकों को सुरक्षित करने की जरूरत है? हमें हमारे हमारे तीनों हम्म। प्रत्याशी जीत करके आएंगे, मैं आपको इसके लिए हम्म। आश्वस्त कर सकता हम्म। हूँ। ठीक है। ठीक है हमारे अभिषेक जी, तीनों लौटूंगे आपके प्रत्याशी पास, जीत करके लौटूंगे आएंगे, आपके पास। इसके लिए खेमचंद जी, आश्वस्त कर अभिषेक जी को सकते हैं। सुना आपने, जहां पर उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी का खुद का वजूद नहीं है और इसके साथ ही वो भी इस बात की गारंटी दे रहे कि तीनों प्रत्याशी जो सपा की तरफ से उतारे गए हैं वो जीतेंगे। इसके साथ मेरा भी एक सवाल है खेमचंद जी, क्योंकि अगर हम आरएलडी की बात करें, आरएलडी के वोट मतों की बात करें, रविदास जी ने साफ कहा है कि 4 विधायक जो है उनके संपर्क में है और 4 विधायक ऐसे भी है आरएलडी में जो टिकट तो आरएलडी के उससे लड़े थे, लेकिन नेता वो सपा के थे। आपको लग रहा है कि इसका खामियाजा शायद बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है? देखिए, समाजवादी पार्टी को जिस दिन इलेक्शन होगा पता चल जाएगा, जो ये अपने कह रहे हैं उनमें से अपने इनके कितने हैं और अपने इनके कितने नहीं। क्योंकि इनकी जमीन खिसक चुकी है, जनता आज इनके साथ नहीं है। जनता आज भी उस जंगल राज को याद करती है तो सहम जाती है। उस जंगल राज में शाम को मतलब 5-6 बजे के बाद महिलाएं या अकेला कोई भी व्यक्ति घर से नहीं निकलता था। जिसकी लाठी उसके भैंस के आधार पे वहां पे काम होता था। पूरे उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की ओर है। आज जो गरीब और आप कह सकते हैं पिछड़ा स्टेट था, वो आज डेवलपिंग स्टेट की तरफ बढ़ रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोग खुशहाल हैं, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है और उसकी वजह से आप देखेंगे पिछले 3-4 साल में वहाँ पे जो जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं, क्योंकि आज वहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लोग जा रहे हैं, लोग रहना चाहते हैं, लोग खरीदना चाहते हैं, लोग काम धंधा करना चाहते हैं। तो वो विश्वास डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश में बना है। ये सब इधर-उधर की अनर्गल बातें करते हैं। इनको राम मंदिर से दुःख होता है, चिढ़ होती है, क्योंकि इन्होंने भगवान राम भक्तों पे गोलियाँ चलवाई, राम के खिलाफ ही हमेशा से। आज राम मंदिर बना है, न सिर्फ राम मंदिर बना है, हमारी संस्कृति का जो उत्थान है, हमारी संस्कृति की जो वाह-वाह है पूरे विश्व में हो रही है। आज अबू धाबी में बहुत बड़ा हिंदू मंदिर बना है, जहाँ पे शरिया कानून है। लोग कहते हैं कि नहीं, वहाँ पे तो मंदिर बन ही नहीं सकता, पूजा-पाठ हो ही नहीं सकते, वहाँ पे वेद मंत्रों का उच्चारण हो ही नहीं सकता। वो हुआ, शान से हुआ और उन लोगों ने भी माना, सबने माना और भी जगह हुआ। तो ये एक मजबूत सरकार, मजबूत संस्कृति, मजबूत हमारी वचनबद्धता को दिखाता है। और डेवलपमेंट के फ्रंट पे देखेंगे, ऐसा कोई भी गाँव नहीं होगा जहाँ पे बेनिफिशियर नहीं है। फ्री राशन के बेनिफिशियर हैं, वैक्सीन के बेनिफिशियरी हैं वहाँ पे, पीएम किसान के बेनिफिशरीज़ हैं और जो हमारे मज़दूर भाई-बहन हैं, 16 करोड़ से ज़्यादा ऐसे मज़दूर भाई-बहनों का डेटा बैंक बनाया गया, उनको अपस्किल किया जा रहा है, रीस्किल किया जा रहा है, गाँव के पास काम दिया जा रहा है। तो ऐसी कम से कम 10 से 15 योजनाओं के बेनिफिशियरीज़ आपको हर गाँव में, हर घर में मिल जाएँगे। वो जो एक नया समाज बना है, एक नई जाति बनी है, वो जाति मोदी जी के कारण बनी है और वो मोदी जी के साथ खड़ी है। और वो ये भी देख रहे हैं कि ये तो हमें डायरेक्ट बेनिफिट मिले, इनडायरेक्ट बेनिफिट अगले जो 25, 30, 40 साल में मिलने वाले हैं, वो भी उनको देख रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो 60 साल में जितना इन्वेस्टमेंट किया था, वो आज 10 साल में किया है। अब की बार बजट में भी 11.11 लाख करोड़ रुपीज़ उसमें प्रोविज़न किया। अब ये बात करते हैं कर्ज बढ़ने की, मेरे भाई आप ये भी देखिए हमारी जीडीपी कितनी बड़ी है, लगभग हमारी जीडीपी डबल हो चुकी है और डबल से ज़्यादा हो रही है और जिस स्पीड से बढ़ रही है, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर हैं। तो $1 ट्रिलियन में आप एक बार कन्वर्ट कर लीजिए, 1 लाख करोड़ बनता है। 1 लाख करोड़ तो 1 ट्रिलियन रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाता है और अगर हम उसको डॉलर में कन्वर्ट करें तो कितना होता है? तो जीडीपी के प्रोपोर्शन में आप देखिए जो कर्ज बढ़ा है, क्या वो बढ़ा है या कम बढ़ा है? और दूसरी अर्थव्यवस्थाओं को देखिए,
तो आपको पता चलेगा कि ये इन्वेस्टमेंट हुआ है, री-इन्वेस्टमेंट हुआ है, इसका यूटिलाइज़ेशन हो रहा है और हुँ, यूटिलाइज़ेशन इन्वेस्टमेंट के लिए कर्ज़ लेने में कोई बुराई नहीं है। हमारी हुँ। इकोनॉमी बढ़ रही है, हम बढ़ रहे हैं, हमारी एसेट्स बढ़ रही हैं। अ, हालात तो ये थे जब इनकी सत्ता थी कि इनको तो सैलरी देने तक के लिए, बेसिक खर्चों तक के लिए कर्ज़ लेना पड़ता था, वो हालत नहीं है। अब उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ठीक है। कर रहा है, लोगों को सुविधाएँ दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें डबल इंजन में हो रही हैं और संजय जी जीतेंगे क्योंकि जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, जनता चाहती है तो एमएलए को भी समझना पड़ेगा, एमएलएज़ को भी जो जनता की भावना है वो उसके खिलाफ नहीं जा सकते और हमें पूरी उम्मीद है समाजवादी के एमएलए खुले दिल से हमारे कैंडिडेट का समर्थन करेंगे और वो जीत के आएँगे। अभिषेक जी, खेमचंद जी को सुन रहे हैं आप? मैं बिल्कुल श्रावणी जी सुन रहा हूँ और हमारे भाई ने जब बात अर्थव्यवस्था की हुँ, तो मुझे बड़ी विचार करना पड़ा मुझे खुद में कि जो प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि मुझे 5 साल का जब टर्म मांगा था उसके बाद दूसरा टर्म मांगा था तो डॉलर के मुकाबले रुपया तो और ऊपर पहुंचा रहे थे। आज रुपया कहाँ है डॉलर के मुकाबले या किसी तो छुपा हुआ नहीं है। और अभी खेमचंद जी जब अर्थव्यवस्था की बात करते करते जीडीपी पे पहुंच गए तो मुझे बिल्कुल हंसी आने लगी कि विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था के आसपास अपनी ये चीजें पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि 85 करोड़ हुँ। लोग आज भी 5 किलो राशन पे टिके हुए हैं। इसका मतलब हमारे देश की प्रगति नहीं हो रही, दुर्गति आप कर रहे हैं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, देखिए विधायक हमारे खेमे में, हमें कोई किसी चीज की गुरेज नहीं है। हुँ, और बात जब ये योजनाओं की करते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में क्या हाल है उत्तर प्रदेश से लेकर के देश में, या किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी कल की घटना आप देख लीजिए खेमचंद जी, मुझे लगता है कि लखनऊ में ही बाकायदा उसके बगल में मोहनलालगंज लगता है, वहां पे एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी जिसने ट्राली से खींच करके अपने पिताजी का शव लेकर के गया। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये आपके ही राज्य में हुआ है, ये आपके ही राज्य में हुआ है अभिषेक जी जहां पे बार-बार युवा बार-बार आप ये कह रहे हैं कि अब विधायक जो है वो सुरक्षित है, विधायक सपा के विधायक जो है सपा को ही वोट करेंगे। लेकिन हमने देखा है अगर इंडी गठबंधन की बात करें किस तरीके से जो बड़ी-बड़ी पार्टियां जो है इंडी गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हुई थी। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि बीजेपी के लिए आसान है विधायकों को अपने पाले में करना? नहीं, देखिए विधायक को इनके पाले में खुशी से नहीं जा रहा है, लेकिन हुँ, इनके पास 3 शस्त्र ऐसे हैं जिसकी मजबूरी बस आदमी जा रहा है, क्योंकि ये प्रताड़ित इतना करते हैं। मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और भी चीजों में अगर जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर जबरदस्ती का दबाव पड़ता है ना, तो हुँ, मजबूरी बस इनकी शरण में जाता है। और खुद इन्होंने जिनको बोला कि ये परम भ्रष्टाचारी हैं, ये इनके ऊपर कई सारे केसेस लगे हुए हैं, वो लोग इनके पार्टी में आखिर जा करके कैसे, श्रवण जी आप खुद बताइए, कैसे जा करके साफ सुथरे हो सकते हैं? उनकी फाइलें क्यों सीबीआई और ईडी से बंद हो जाती है? मुझे आप बता दीजिए। लेकिन मैं तो अभिषेक अज्ञानी जी व्यक्ति ये भी तो मानता हूँ। सोचने वाली बात ये है ना कि क्यों पार्टी से तोड़कर एनडीए में या फिर बीजेपी में शामिल हो रहे लोग? क्या अंदर तो खाने में यही क्या तो चल रहा है बात पार्टी कह को रहा इस हूँ पर गौर करने की जरूरत श्रावणी नहीं जी, है मैं यही अभिषेक तो जी? बात कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। आप देखिए, अभी इन्होंने गांवों की बात कही थी। अगर गांवों में इन्होंने काम किया होता तो जो प्रधानमंत्री जी ने गांव गोद लिए थे उनमें से कितने गांव को अच्छा कर दिया इन्होंने, सुचारू रूप से कितने कर दिए? हुँ, बताया क्यों नहीं? खुलेआम से बताते ही है। मैं तो बार बार कहता हूं। और ये अपने लोगों की टिकट क्यों काटने जा रहे हैं? अगर अच्छा काम किया है तो वापस से उनको दीजिए टिकट, सीना चौड़ा करके कहिए कि हाँ मैं उन्हीं को वापस से टिकट रिपीट करूंगा। हुँ। लेकिन आपकी रणनीति नहीं आ रही है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और तो और हमारे रक्षा मंत्री जी के टिकट खुद का खतरे में है, तो दूसरे की बात में क्या कहूं? यहाँ तो बड़ी चर्चाएं चल रही हैं लखनऊ में। ठीक है, तो इसका जवाब मैं ले तो लेते हैं खेमचंद खेमचंद शर्मा जी जी से। से कहूंगा। खेमचंद जी बीजेपी डरा धमका कर लोगों को अपने पाले में ला रही है। देखिए, जो जैसा होता है वैसा ही दूसरों को समझता है। हमारे समाजवादी जो मित्र हैं सब जानते हैं 90% उनका किस तरीके का व्यवहार रहता है, किस तरीके का उनका आचरण रहता है, किस तरीके की उनकी राजनीति थी। वो लठ के हिसाब से अब वो बाहुबल के हिसाब से क्राइम के हिसाब से वो राजनीति चलाते थे, लोगों को धमकाते थे, डराते थे। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सेवा का काम करती है क्योंकि हम जानते हैं कि ये सत्ता हमारे लिए कोई मौज के लिए नहीं है या फिर स्टेटस का इश्यू नहीं है या स्टेटस का सिंबल नहीं है। हमारे लिए ये सेवा का
अपॉर्चुनिटी है और हम अपने आप को चौकीदार समझते हैं, सेवादार समझते हैं, ट्रस्टी समझते हैं, मालिक नहीं समझते। इनकी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक परिवार चलाता है और उसी परिवार के लोग उसमें सारे पदों पे रहते हैं। अभिषेक भाई बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन ये कभी भी एक लिमिट से ऊपर नहीं जा सकते, कभी पार्टी के अध्यक्ष नहीं बन सकते। लेकिन हमारी पार्टी में कोई भी आम कार्यकर्ता अध्यक्ष बन सकता है, किसी पोजीशन में पहुँच सकता है। रही बात, इन्होंने माननीय रक्षा मंत्री जी पे कटाक्ष किया, माननीय रक्षा मंत्री जी हमारे बहुत बड़े नेता हैं हुँ। और बहुत पॉपुलर है, लोगों के बीच में काम करते हैं, लोग उनको चाहते हैं, प्यार करते हैं। पार्टी कहाँ से, कब और कैसे टिकट देगी, ये तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का एक डिसीजन है, लेकिन वो लड़ेंगे, ज़रूर लड़ेंगे और वो जीत के भी आएँगे, अच्छे तरीके से जीत के ठीक आएँगे। है। समाजवादी पार्टी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप चिंता करें अपने लोगों की, क्योंकि उनमें से बहुत सारे आज मोदी जी के साथ आना चाहते हैं, राम के ठीक है, साथ आना समय की चाहते कमी हैं, है। रणों अभिषेक के जी, साथ जल्दी आना से चाहते हैं, फाइनल मिसाइल कमेंट का 30 आना सेकंड है आपके पास। देखिए, अभिषेक जी। मैं शर्मा जी, इस बात को समझिए कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना मान दिया, सम्मान दिया और आज मैं ऑथराइज प्रवक्ता के रूप में बैठा हुआ हूँ आपके सामने। और दूसरी चीज, हमारे विधायक हमारे बस में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं तो आपको बोला कि रक्षा मंत्री जी का टिकट कटने की चर्चाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ में खूब चल रही है, तो मैंने आपको अवगत कराया कि इसको ध्यान रखिएगा। और जब आप बात चीजों की रही, तो मैं बड़े स्पष्ट तौर पे कह दूं कि मैंने एक प्रश्न आपसे पूछा था कि आपके यहाँ पे ऐसी कौन सा डिटर्जेंट है कि सारे अपराधी और सारे भ्रष्टाचारी आपके यहाँ पे ही आ रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा कुछ तो लॉजिक होगा ना, ये कहाँ वो से आ समझने रहे वाली है। हैं? लेकिन आने वाले दिनों आ में कहाँ से जनता रहे हैं? जनार्दन बताएगी और आ इससे कहाँ कहीं से पे रहे हैं? कोई क्या गुरेज नहीं है शर्मा जी। ओरिजिनेटर जो आने वाले दिनों में ये भी दिख ओरिजिनेटर जो जाएगा, पार्टीज हैं, क्योंकि जो जो उनके पास रहते सिर्फ हैं, तो वो लड़ाई लड़ रहा भ्रष्टाचारी है नहीं है। लोकतंत्र बचाने के ठीक लिए, है। वो आप एक कितने बात लोग हैं बताइए, और जो दूसरे आप एक साइड बात में खड़े बताइए हैं वो अभिषेक कितने जी, लोग हैं? कल को आप सत्य ठीक एक के है, बात साथ बताइए, समय हमेशा की कम कमी है लोग हो हमारे पास, पाइएगा, चर्चा सत्य को के यहीं साथ। पर रोकना चाहूँगी। खेमचंद जी जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अभिषेक जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत-बहुत